रीत से भरे एक प्रामन गांव में एक नन्हा बच्चा ज़ेद अपनी दादी के साथ रहता है। दादी अक्सर उसे एक अजीब व खूबसूरत खजाने की कहानी सुनाती हैं। कहानी में खजाने की तलाश की मुहिम शुरू होती है, जहां ज़ेद और उसके दोस्तों को कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ज़ेद अपने दोस्तों के साथ मिलकर हिम्मत और जहानत से इन चैलेंज का सामना करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हैं और दोस्ती की ताकत का एहसास करते हैं। आखिरकार ज़ेद और उसके दोस्तों को खजाने की जगह का पता चलता है, जो एक खफिया गार में छिपा हुआ है। ज़ेद पूछता है, दादी, क्या हम इस खजाने को पा सकते हैं? दादी जवाब देती हैं, हाँ, मगर यह खजाना तुम्हारे दिल के अंदर छिपा है। तुम्हें 4 रास्तों पर चलना होगा। पहला रास्ता रास्ता सिद्क है, जहाँ सच्चाई की रोशनी चमकती है। दूसरा रास्ता रास्ता नमाज है, जहाँ रूह की परवाज मुमकिन है। तीसरा रास्ता रास्ता सब्र है, जहाँ बर्दाश्त का फल मिलता है। चौथा रास्ता रास्ता एहसान है, जहाँ मोहब्बत और रहम दिली की खुशबू बिखरती है। दादी हाथ में चिराग लेती हैं और ज़ेद को 4 रास्ते दिखाती हैं जो चमक रहे हैं। एक दिन गांव में चोरी हो जाती है, जिससे सब लोग परेशान और बेचैन हो जाते हैं। लोग ज़ेद पर शक करते हैं, इसकी खामोशी को मशकूक समझते हैं। ज़ेद का चेहरा पर नूर दिखाया जाता है। वो बेखौफी से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, सच यही है। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते हैं, इसके दावे को मज़हका खेज समझते हैं। ज़ेद दिल में दर्द महसूस करता है, मगर वो सच्चाई पर कायम रहने का अज़्म करता है। वक्त गुजरता है और गांव में मशकूक हालात उसकी सच्चाई को साबित करने का मौका देते हैं। आखिरकार ज़ेद की बेगुनाही सामने आती है और लोग अपनी गलती तस्लीम करते हैं। जब भी ज़ेद अजान सुनता है, वो सख्त गर्मी में भी मस्जिद की तरफ बढ़ता है। अकेले जाने के बजाय कभी कभार वो अपने दोस्तों को भी साथ ले जाता है। मस्जिद में दाखिल होते ही ज़ेद अपने वजू की तैयारी करता है। पानी के ठंडे कतरे उसकी जल्द पर लगते हैं। वजू मुकम्मल करने के बाद ज़ेद जमात में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर इबादत का सुकून नुमायां होता है। जब इमाम सजदे के लिए जाते हैं, ज़ेद अपने दिल की गहराइयों से खुदा के सामने सिर झुकाता है। सजदे के वक्त उसकी रूह में सुकून और दुआ की लज़्ज़त महसूस होती है। बारिश में ज़ेद का पसंदीदा खिलौना पानी में बह जाता है, लेकिन वो टूटने के बावजूद हार नहीं मानता। वो आहिस्ता से सर झुकाता है और दुआ के लिए हाथ उठाता है, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ज़ेद की आंखों में चमक आ जाती है जब वो सोचता है, शायद अल्लाह मुझे उससे बेहतर देगा। बारिश के कतरे उसकी सोचों को ताज़ा करते हैं और वो दिल में यकीन करता है कि नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। सुकून के लम्हे में ज़ेद अपने अर्द गर्द की खूबसूरती को महसूस करता है। बारिश की धंध से सब कुछ निखर रहा है। गर्मी की शिद्दत में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे गिरा हुआ है। लोगों की नजरअंदाजी के बावजूद ज़ेद उस बूढ़े शख्स की हालत देखता है और फौरी तौर पर उसके पास आता है। वो बूढ़े शख्स को पानी पिलाता है। उसकी आंखों में मेहरबानी और हमदर्दी झलकती है। पानी पीने के बाद ज़ेद इस बूढ़े शख्स को सहारा देकर उठने में मदद करता है। ज़ेद आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े शख्स को उसके घर तक ले जाने के लिए चलता है। उनके दरमियान एक खास ताल्लुक कायम होता है। जब वो बूढ़े शख्स के घर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट उनका इस्तकबाल करती है। बूढ़े शख्स ने ज़ेद की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तुमने दिल का खजाना पा लिया है। ये ईमान, मोहब्बत, सिद्क, सब्र और एहसान है। आसमान चांक रोशन हो जाता है, जैसे आसमानी रोशनी जमीन पर उतर रही हो। ज़ेद के दिल से नूर निकलकर फजा में फैलता है, जैसे एक नरम चमकदार धारे की सूरत। ख्वाब में ज़ेद एक जन्नत जैसी जगह देखता है, जहां कुरान की आयात हुआ में तैर रही हैं। नूरानी आवाजें उसकी समात में गूंजती हैं, जैसे कि आसमान से नाजिल हो रही हूं। ज़ेद दादी के पास वापस आता है और कहता है, दादी, दिल का खजाना वाकई सबसे कीमती है। दादी मुस्कुराती हैं और ज़ेद से कहती हैं, बेटा, दिल का खजाना उस मोहब्बत में है जो हम दूसरों को देते हैं। ज़ेद सोचता है और दादी की बातों में गहराई पाता है। फिर वो कहता है, क्या आप मुझे दिल का खजाना तलाश करने के बारे में मजीद बता सकती हैं? दादी ने मोहब्बत से जवाब दिया, हमें दिल का खजाना तलाश करने के लिए अपने अर्द गर्द की दुनिया को मोहब्बत और शफकत से देखना होता है।